नमस्कार। आप सुन रहे हैं कैसा ये प्यार है मेरे साथ। कैसा ये प्यार है कि पिछले एपिसोड में हमने जाना था, शैरन के पास काजल का फ़ोन आया था और शैरन ने देखा था नाश्ते की टेबल पर आशा को कुछ खाते हुए। अभी नाश्ते का टाइम भी नहीं हुआ था और इसी तरह जब वो ऑफ़िस के लिए निकली तब भी नाश्ते के टेबल पर ही थी राशा। राशा से कुछ नहीं कहा था शैरन ने, तो ये ज़रा फील हुआ था राशा को। शैरन से मिलने वहाँ काजल पहुँच गई थी। तानी ने शैरन को बताया था कि उसे लंदन के लिए निकलना है, तो बस लंदन के लिए जाना था। अब शैरन की चिंता ये थी कि राशा को कैसे अकेले छोड़कर जाए, तो उसने जावेदा को कॉल लगाया था। जावेदा घर आई थी। जावेदा ने आकर यहाँ 2 बातें की थी, जो वजह बन गई थी कि राशा उसे ही घूर कर देख रही थी, जलन के मारे, कुढ़न के मारे। बस इन्हीं सब बातों में कुछ वक्त बीता और जावेदा ने जब यहाँ रुकने को कहा तो राशा ने मना कर दिया। अब जावेदा जाने लगी तो जाते जाते जावेदा और शैरन की कुछ बातें हुई थी, वो तो सुना ही होगा आपने। बातें और छुअन तो किसी और में भी हुआ था, शैरन और राशा में। किस तरह राशा ने अपनी दुआओं से पढ़कर एक धागे को शैरन की बाजू पर बांधा था। ये बड़े नसीब वालों को मिलता है कि कोई अपनी दुआएं आपके साथ करते हैं। शैरन को मिला था और मिला तो आदिल को भी एक काम था। जब तानी को एक फ़ाइल नहीं मिली तो उसने शैरन को कॉल लगाया। शैरन ने कहा किसी को भी भेजकर घर से मंगवा लो, और बस यही किया। तानी ने जो सामने आया उसे भेजा। सामने आया आदिल। आदिल निकल गया अपने बॉस के घर के लिए। तो बस यही पिछला एपिसोड था। आइए अगले एपिसोड में चलते हैं। शैरन अपनी फ़्लाइट में थी। फ़्लाइट में बैठकर वो उसी पल के बारे में सोच रही थी जो अभी कुछ वक्त पहले ही घटा। और फिर उसने अपने बाजू को ज़रा हाथ लगाया तो उसकी जैकेट के ऊपर से ही वो धागा उसे समझ में आया। उसके लब मुस्कुरा दिए, उसकी आंखों में चमक आ गई, उसके जो रोए थे वो भर भर से गए। शरण के दिमाग में, जहन में और कुछ चीज़ थी ही नहीं। थी तो राशा थी। था तो राशा का वो केयरिंग बिहेवियर था और उसकी मोहब्बत जो शरण के दिल में थी। क्या सच कहा था आपने कि वो गलती से हुआ? हाँ, शरण जैसे अपने आप से ही बात करने लगी थी और उसके बगल में बैठे एक बूढ़े से अंकल ज़रा पूछ पड़े थे। क्या हुआ है बेटा, तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? शरण ने अपनी आंखें खोली थी, मुस्कुराते हुए इन बुजुर्ग पुरुष पर अपनी नज़र की थी। हाँ हाँ काका, सब ठीक है। आप कैसे हैं? बस अब ये पार्टनर बन गए थे, पार्टनर इन फ्लाइट। और बस शरण कुछ बातें करने लगी थी। वहाँ राशा फाइल ढूंढ चुकी थी। फाइल ढूंढ कर वो शरण के बेड पर ही बैठ गई थी, अपनी बैग को सिरहाने का सहारा दिए और सोचने लगी थी। इस कमरे में अपनी निगाहें दौड़ाने लगी थी। यहाँ सिर्फ शरण का वजूद दिख रहा था। उसकी खुशबू उसे फील हो रही थी, जैसे शरण यहीं कहीं है, ऐसा ही लग रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा दिल आपको मिस करेगा, ये अपने आप से कहा था राशा ने। वहाँ आदिल पहुँच गया था। शरण के विला के गेट के बाहर उसे रोक लिया गया था। गेट कीपर गेट ही नहीं खोल रहा था। आप कौन हैं? आपको क्या काम है? आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, गेट कीपर ने आदिल से कहा था। मैं यहाँ फ़ाइल लेने आया हूँ, आप प्लीज़ गेट खोल दीजिए ना। नहीं, आप पहले मुझे अपना आईडी दिखाइए। गार्ड ने आईडी मांगी थी यहाँ आदिल की। ओके, क्या बात है, इतनी सिक्योरिटी। ये देखिए, आदिल ने यहाँ अपना आई कार्ड निकाल के गार्ड के सामने कर दिया था। गार्ड ने अपने हाथ में बाकायदा लेकर उसे पूरा पढ़ा था। पूरा पढ़ लेने के बाद गार्ड ने वो आई कार्ड वापस किया और जाकर गेट ओपन कर दिया। आदिल ने वो गाड़ी फिर से राइट साइड की तरफ सर्कल दी थी और वो उतर आया था। विला के अंदर जाने के लिए जो गेट था वहाँ भी 2 सर्वेंट खड़े रहते हैं। उन्होंने भी आदिल को रोक लिया। क्या काम है आपको? बॉस का फ़ोन नहीं आया, मैं एक फ़ाइल लेने आया हूँ, मुझे तानी मैम ने भेजा है। एक सेकंड। एक सर्वेंट अंदर गया था। इंटरकॉम लगाकर उसने राशा से इजाज़त मांगी थी। तो राशा को तो शैरन ने बताया ही हुआ था। हाँ भेज दो, वो फ़ाइल लेने ही आए होंगे। मैं फ़ाइल लेकर नीचे आती हूँ, आप मत आना।
नहीं मैम, मैं आ जाता हूँ ऊपर, उस सर्वेंट ने राशा से कहा था। नहीं नहीं, मैं आती हूँ, आप उन्हें हॉल में बिठा दीजिए। जैसा आपको मैम, ये कहकर उस सर्वेंट ने फ़ोन कट कर दिया और गया। गेट पे जाकर वो आदिल को ले आया था। आदिल सोफे पर आकर बैठ गया था। आदिल पूरे हॉल को घूर रहा था, इधर उधर देख रहा था। ये जो संगे मरमर लगे थे उन्हें तराश रहा था। वाह, कितना खूबसूरत घर है बॉस का, बहुत खूबसूरत घर है। अपनी आंखों को फाड़े फाड़े वो अपने अंदर बातें कर रहा था और उसमें इतना गुम हो गया था वो कि उसे पता नहीं लग रहा था कि नीचे कौन आ रहा है सीढ़ियों से। राशा ने इतना ध्यान नहीं दिया, उसे लगा कि कोई एम्प्लॉय होगा, तो वो सिर्फ अपनी सीढ़ियों पर ध्यान दे रही थी। बड़े ही ध्यान से वो नीचे उतर रही थी। उसने नॉर्मल गाउन पहना हुआ था अपना, जिसमें उसका जो यम्मी टमी था वो अच्छा खासा नज़र आ रहा था। उसने आखिरी सीढ़ी ली। आखिरी सीढ़ी जब उसने ली तो आदिल को ये पता लगा कि कोई आया। उसने सामने नज़र की। जब उसने सामने नज़र की तो उसकी नज़र राशा से टकरा गई और इन दोनों ने एक दूसरे को देखा। आदिल अपनी जगह खड़ा हो गया था। खड़े होकर वो हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी निगाहों से, जिससे अभी वो इस हॉल को तराश रहा था, उन्हीं निगाहों से वो राशा को देखने लगा। राशा बिल्कुल शॉक्ड थी। उसके हाथ ज़रा पसीजने लगे थे। उसके दिल की धड़कन ज़रा तेज हो गई थी। तुम तुम दोनों के लफ्ज़ों से एक ही शब्द निकला था, लेकिन दोनों के भाव अलग अलग थे। तभी तभी आदिल की जो निगाहें थीं वो राशा के चेहरे से हटकर ज़रा नीचे की तरफ सरकी थी। नीचे की तरफ जब वो सरकी तो उसकी स्टमक पर गई और बस वहीं अटक गई। आदिल को एक धक्का लगा। जब उसे धक्का लगा तो उसके पैर ज़रा डगमगाए। उसके दिल की धड़कन रफ्तार से आगे भागने लगी थी। तभी एक सर्वेंट आ गया था। मैम, कुछ चाय या कॉफ़ी? तब जाकर इनका ये आई कांटेक्ट टूटा था और आदिल ने अपनी निगाहें नीची कर ली थी। राशा का ध्यान जब इन सब चीज़ों से हटकर उस सर्वेंट पे आया, राशा ने अपने आप को मजबूत किया। उसने अपनी गर्दन को उचका लिया। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप इनसे पूछ लीजिए। उस सर्वेंट ने अब अपना रुख आदिल पर किया। आदिल ने सिर्फ अपनी गर्दन को ना में हिला दिया। नहीं, थैंक यू। और वो सर्वेंट यहाँ से चला गया। राशा सामने वाले सोफ़े पर, जो सिंगल सोफ़ा था, उस पर बैठी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी छोड़ो राशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरे बॉस का घर है, मैं फ़ाइल लेने आया हूँ। हाँ, तो ये रही तुम्हारी फ़ाइल। ये कहकर राशा ने फ़ाइल को टेबल से ज़रा सरका सा दिया था। राशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझे बताओ। और ये सब क्या क्या पूछना चाहते हो तुम? मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दूँगी। तुम्हें फ़ाइल लेने के लिए भेजा गया है ना, तो फ़ाइल लो और जाओ यहाँ से। राशा के ये शब्द थे। किस तरह उसने अपने आप को बांधा होगा ये शब्द कहने के लिए। उसके थंब बता रहे हैं, जो उसने अपनी हथेलियों में कसकर भींचकर अपनी उंगलियों से दबा रखा है। और राशा, ये तुम मुझे बता सकती हो ना? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम यहाँ फ़ाइल लेने आए हो, फ़ाइल लेकर चले जाओ। राशा ने अपनी गीली आँखों को ज़रा इधर उधर फेर लिया था और आदिल के दिल में एक धक्का सा लगा था कि राशा यहाँ कैसे, और यहाँ तो यहाँ, वो इस हाल में कैसे? तुम प्रेग्नेंट हो राशा, तुमसे मतलब? ये कहा था राशा ने। मैंने कहा ना, फ़ाइल लो और जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ये कहकर राशा अपनी सोफ़े से उठ गई थी और वो ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने लगी थी। उसे जाता सिर्फ और सिर्फ देख रहा था आदिल, अपनी हैरानी भरी निगाहों से, अपनी शॉकिंग भरी निगाहों से। और उसके पास कोई शब्द नहीं था, कोई बोल नहीं थे। बस अपने ज़रा ज़रा कांपते हाथों से उसने फ़ाइल उठाई और अपने कदमों को
शैरन के इस बड़े से हॉल से बाहर कर दिया। वहाँ शैरन लंदन लैंड कर चुकी थी और उसे लेने उसकी पार्टी गई, जिस पार्टी के साथ उसकी मीटिंग थी उसी कंपनी के लोग आए हुए थे। वो ले गए थे उसे होटल में। होटल में जाते ही उसने सबसे पहले बाथ लिया। बाथ लेते लेते उसे ख्याल आया, उसके बाजू पर जो उसका ध्यान गया था। आप, मैं बता तो दूँ उन्हें, ये कहकर अपने आप को टॉवल में लपेटते हुए शैरन बाथरूम से बाहर आई थी और अपना सेल फ़ोन निकाल कर उसने राशा को कॉल लगाया था। ये तो कॉल ही नहीं जा रहा, एक सेकेंड। शैरन ने ये कहकर अपने मोबाइल में न जाने क्या किया था, कोई ऐप खोला था, कुछ परचेज़ किया था और बस जब उसने इस बार राशा को कॉल लगाया तो कॉल लग चुका था। राशा अपने कमरे में थी, अपनी खिड़की पर खड़े वो बाहर एक टक लगाए आसमान को देख रही थी। आदिल आदिल शैरन की कंपनी में काम करते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी बताया क्यों नहीं बताया। और वो यहाँ क्यों आए, उन्होंने मुझे क्यों देखा ऐसे, और मैंने जिस तरह उनसे बात की, क्या मुझे ऐसे ही बात करनी चाहिए थी? नहीं, लेकिन सबसे बड़ी गलती शैरन की है, उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया। ये कहकर सिर्फ अपने मन से बातें कर रही थी राशा और उसकी भवें उस शब्दों के साथ ज़रा इधर उधर हो रही थी। तभी उसके कानों में उसके सेल फ़ोन की रिंग गई थी और उसकी गर्दन दाहिनी तरफ मुड़कर सेल फ़ोन पर अटकी थी। उसने जाकर फ़ोन देखा तो शैरन का कॉल था। फट से राशा ने वो फ़ोन उठाकर कान पर लगा लिया। आप अभी पहुँची हैं, जो अभी आपको याद आया कॉल करना? और सीधा उसने यही सवाल किया। आप? हाँ, मैं अभी तो पहुँची, बस बात लिया है। राशा की बात का जवाब शैरन ने बहुत मुलायम शब्दों से दिया था। हाँ, बात लेना ज़रूरी है ना, मुझे बताना ज़रूरी नहीं है कि आप पहुँच गई हैं। शिकायत की थी यहाँ राशा ने और उसकी ये शिकायत शैरन को बहुत भाई थी। अच्छा बाबा, सॉरी। आप ठीक है ना? आपने दवाई ली? आपने मिल्क लिया? हाँ? अब हाँ, मैंने दवाई ले ली, लेकिन मिल्क नहीं लिया। क्यों? पहले आप बताइए, आप ठीक से पहुंच गई ना वहाँ? जी, मैं अच्छे से पहुंच गई हूँ, होटल में हूँ, बात ले लिया, टावल में हूँ और आपसे बात कर रही हूँ। और कुछ पूछना है? अब नहीं। ये कहते हुए राशा ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया था। तो फिर आप उदास क्यों हैं? मेरी याद आ रही है? नहीं, मुझे आपकी याद क्यों आएगी? बिल्कुल नहीं आ रही। आपको आ रही होगी किसी की याद शायद। हाँ, आ तो रही है याद। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको बता दूँ, शैरन ने कहा था। नहीं, मुझे नहीं जानना। पक्का नहीं जानना? हाँ, मुझे नहीं जानना। शैरन बात करते करते ज़रा आईने के सामने हुई थी और उसने अपने बालों को ज़रा अपनी फिंगर से कंघी किया था। और वहीं राशा के मन में एक सवाल आया था, क्या मैं पूछ लूँ कि इन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया कि आदिल इन्हीं के यहाँ काम करते हैं? पूछ लूँ। अपने आप से सवाल कर रही थी राशा कि क्या ये सवाल मैं शैरन से कर दूँ। क्या हुआ, कुछ पूछना है क्या? ये सामने से बोल पड़ी थी शैरन। अब नहीं, अपनी भवें सिकोड़कर मना कर दिया था राशा ने। तभी शैरन के रूम में इंटरकॉम पर एक कॉल आया था। एक सेकेंड, ये कहकर शैरन ने वो रिसीवर उठाया था। रिसीवर पर पता लगा कि उसे 10 मिनट के अंदर अंदर इस होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में जाना है। राशा, मुझे मीटिंग के लिए जाना होगा, तो मैं मीटिंग से आकर आपको कॉल करूं? नहीं, उसकी क्या ज़रूरत है राशा, आप जाकर मिल्क लीजिए। हाँ, मैं मीटिंग से आते ही आपको कॉल करती हूँ, ठीक है? ठीक है। राशा ने ये कहा, भवों को सिकोड़ा और फ़ोन को कट कर दिया। इतनी शिकायत करती हैं आप और कहती हैं वो सब गलती से हो गया। शैरन ने ये कहकर मुस्कुराई थी और अपने फ़ोन को टेबल पर रख कर वो अपनी शर्ट पहनने लगी थी।
और वहाँ आदिल परेशान था। उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। उस निकाह के बाद जो हुआ ही नहीं, आज वो बहुत परेशान दिख रहा था। अपने घर पर अपने रूम में बैठकर वो सिर्फ सोच रहा था, क्या राशा राशा वहाँ क्या कर रही थी, और वो प्रेग्नेंट कैसे है? वो वो प्रेग्नेंट है वो प्रेग्नेंट है यही सवाल वो अलग अलग तरीके से अपने आप से पूछ रहा था। मुझे क्या हो रहा है? मुझे क्यों बेचैनी हो रही है ये सोच सोच कर? आदिल परेशान था अपने अंदर उठने वाली भावनाओं से, और उन्हीं से वो अपने माथे को रगड़ता, अपने बालों को अपने हथेलियों से झटक देता, अपने चेहरे को रगड़ता। उसकी माँ ने 2 बार उसे खाना खाने के लिए बुलाया था, लेकिन दोनों बार उसने सिर्फ ये कहा कि आ रहा हूँ। वो गया ही नहीं। अपने बेड पर वो लेट गया था। लेटते लेटते भी उसके दिमाग में वही सवाल थे, और बस न जाने वो कब सो गया उसे मालूम नहीं चला। अब यहाँ तो सोने का समय है, लेकिन शैरन के पास अलग समय है, अलग टाइमलाइन है। वो मीटिंग में है। रात के यहाँ करीबन 2:30 बजे होंगे, और शैरन अपनी मीटिंग में है। राशा को नींद नहीं आ रही। वो कमरे में चहलकदमी कर रही है। क्या करूँ मैं? किससे कहूँ? सर्वेंट नहीं, मैं सर्वेंट से कैसे कह सकती हूँ? नहीं। अपने होठों को कभी बितकाती तो कभी अपनी भौं को फैला देती। तभी उसे कुछ नहीं समझा, और उसने अपना फ़ोन उठाया और शैरन के कॉल पर कॉल लगा दिया। अगर यही चीज़ राशा ने पहले की होती तो शायद उसका कॉल लगता ही नहीं, लेकिन शैरन इसका इंतज़ाम कर चुकी थी। शैरन अब मीटिंग में है। मीटिंग में वो बात कर रही है, अपनी गर्दन को उचकाए अपनी गर्दन को हिला रही है। तभी सामने पड़े उसके सेल फ़ोन पर वो स्क्रीन जो है वो ऑन हो जाती है। उसने अपना फ़ोन साइलेंट से भी साइलेंट रखा हुआ है, और साफ साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है राशा। शैरन ने कॉल को ज़रा इग्नोर किया, क्योंकि सामने जो पर्सन बैठे थे वो शैरन से ही मुखातिब थे। सामने से कोई बात करे और आप उनसे नज़रें हटाकर कॉल उठाओ, ये बहुत बड़ा मैनर्स दिखाता है आपका। तो फ़ोन बंद हो गया था। फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? मुझे फ़ोन उठाओ प्लीज़। ये कहकर राशा ने फिर से फ़ोन मिलाया। फिर से शैरन की निगाह फ़ोन पर गई। अब वो जो पर्सन उससे बात कर रहे थे वो किसी और से बात करने लगे थे। एक्सक्यूज़ मी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई बी बैक। ये कहकर शैरन ज़रा इशारे से यहाँ से निकली थी। यहाँ से निकलते ही जब इस कैबिन से वो बाहर गई, उसने फट से फ़ोन अपने कान पर लगाया। क्या हुआ? आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपने इतनी देर क्यों लगाई फ़ोन उठाने में? अरे बाबा, मैं मीटिंग में हूँ बच्चा, क्या हुआ? जब शैरन के लफ्ज़ों में वो बच्चा सुनाई दिया राशा के कानों को, जैसे बेचैन राशा को एक शांति का घूंट मिला। सॉरी राशा। हाँ बोलिए, क्या हुआ? मुझे 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 कच्ची कैरी खाना है, और वो भी स्पाइसी एंड टेंगी। ये सुनकर शैरन की भवें ज़रा ऊपर उचक आई थी। क्या? आपको सिर्फ कच्ची कैरी खानी है, और आपने राशा, वहाँ का वक्त देखा है आपने? मुझे वक्त से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे कच्ची कैरी खाना है तो खाना है। मुझे खाना है, मैंने बोला ना आपसे। अच्छा बाबा, ओके ठीक है, आप किसी सर्वेंट से कहिए। मैं क्यों कहूँ सर्वेंट से? मैं सर्वेंट से नहीं कहूँगी। मुझे जिससे कहना है मैं कह रही हूँ, मुझे कच्ची कैरी खानी है। अपनी आंखों को बंद किए सिर्फ और सिर्फ राशा एक छोटे बच्चे की तरह अपनी बात कर रही थी। शैरन यहाँ से परेशान हो गई। अच्छा बाबा, ठीक है, आप फ़ोन रखिए, मैं देखती हूँ। हाँ हाँ, ये कहकर राशा ने फ़ोन कट कर दिया। हे भगवान, मैं क्या करूँ? मेरी मीटिंग है वहाँ, क्या करूँ? हाँ, अब ये सोचकर शैरन ने फट से अपने सर्वेंट को कॉल लगाया, जो अक्सर वो लगा दिया करते थे, जिन्हें जो सीनियर थे इस सर्वेंट ग्रुप के। जी बॉस, वो कच्ची कैरी पड़ी है घर में। नहीं बॉस, वो तो नहीं है।
क्यों नहीं है, होनी चाहिए थी ना, शायरन भी यहाँ उन सर्वेंट से कह रही थी। अब बॉस उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और कुछ चीज़ें अगर डलती भी हैं खाने में तो उसके लिए पेस्ट है ना। अच्छा ठीक है, आप ऐसा काम करो, जाकर कच्ची कैरी लेकर आओ। बॉस इस वक्त? हाँ मैंने कहा ना लेकर आओ, इस वक्त क्या होता है आप? ओके बॉस, मैं देकर आता हूँ। और सुनो, वो स्पाइसी एंड टैंगी होना चाहिए। क्या इस वक्त? लेकिन बॉस, मैंने कहा वो करो, 15 मिनट में मुझे कॉल करो। ओके बॉस, ये कहकर शायद ने तो फ़ोन कट कर दिया और वो अंदर चली गई अपनी मीटिंग के लिए। अब उस सर्वेंट की हालत ख़राब, उसने फट से गाड़ी निकाली, गाड़ी निकाल कर अपने एरिए को छान मारा। अब रात हो गई थी तो रोड पर ज़रा गाड़ी तेज़ भगाना आसान था। हाँ, सुपरमार्केट्स खुली थी, लेकिन उनमें मैंगो मिला, कच्ची कैरी मिली, लेकिन उसे टेंगी और स्पाइसी बनाने का मेथड नहीं मिला। 15 मिनट से ऊपर हो गए थे। अब शैरन की मीटिंग ज़रा लूज़ पॉइंट पर थी। वापस उसके सर्वेंट ने उसे कॉल कर दिया। हाँ, हो गया इंतज़ाम? नहीं बॉस, कच्ची कैरी तो मिली लेकिन स्पाइसी टैंगी नहीं। और कहीं नहीं है बॉस, मैंने सब कुछ छान मारा, सब कुछ। आह, ओके फ़ोन रखो, शैरन ने एक धीरे से कहा। फ़ोन रख दिया। फट से शैरन ने अपनी फूड ऐप को खोला। फूड ऐप को खोलते ही उसने कच्ची कैरी का ऑर्डर मार दिया। ऑर्डर मारते ही ये दिखाया गया कि वहाँ 15 मिनट में ऑर्डर पहुँच जाएगा। बस अब शैरन ने ज़रा मीटिंग पर ध्यान दिया। 15 मिनट के अंदर वो पहुँच गया था ऑर्डर, लेकिन वापस से गेट कीपर ने रोक लिया था और ऑर्डर जो है वो ले लिया था। अब वो पैकेट लेकर वो गेट कीपर जो थे वो अंदर गए थे। अंदर जाकर सर्वेंट को पकड़ा दिया था। ये क्या है? ये बीबी के नाम से ऑर्डर आया था। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। गेट कीपर को भेज दिया था सर्वेंट ने। ऑफिस से शैरन को फ़ोन लगाया था। शैरन ने कहा था जो वो सर्वेंट ने कर दिया था। राशा के कमरे के गेट पर जाकर नॉक किया था। कौन है? मैम, ये भिजवाया है बॉस ने। क्या भिजवाया है? अब राशा क्या खुद भूल गई थी? उसने जाकर गेट खोला। ये आपके लिए, अब मेरा मतलब आपका ऑर्डर। जी, शुक्रिया, ये कहकर राशा ने गेट बंद कर दिया और फट से वो आकर अपनी बेड पर बैठ गई थी। वो पैकेट फटाफट खोलने लगी थी और जैसे ही उसके सामने वो कच्ची कैरी स्पाइसी एंड टेंगी नज़र आया, बस वो उस पर टूट पड़ी थी। यहाँ मीटिंग ओवर हो गई थी और यहाँ भी ज़रा शाम का पहर होने लगा था और वहाँ ज़रा भोर आने लगी थी। मीटिंग ख़त्म होने के बाद सभी ने कहा कि डिनर है, तो डिनर में जाना था अब रात को शैरन को। वो अपने होटल रूम में चली गई थी। होटल रूम में जाकर वो बेड पर ज़रा लेटी थी। लेटते ही उसे राशा का ख्याल आया, राशा की वो ज़िद का ख्याल आया। स्पाइसी एंड टेंगी मैंगो, कच्ची कैरी। शैरन के लब मुस्कुरा से दिए और उसने समय देखा। सोई होंगी, ठीक है, ये कहते हुए शैरन ने कॉल नहीं मिलाया राशा को। आदिल जग चुका था। जिस भाव को लेकर वो सोया था उसी भाव को लेकर वो उठ भी गया था। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन आदिल की निगाहें खुल आई थीं। राशा, क्या मुझे राशा से बात करनी चाहिए? नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ ये? नहीं, मुझे ही तो करनी चाहिए। ये लेकर आदिल ने करवटें बदली थीं। डिनर जाने के लिए शैरन रेडी हो रही थी, तभी उसके सेल फ़ोन पर रिंग हुई थी। सेल फ़ोन की स्क्रीन देखी तो वो राशा का कॉल था। राशा, आप क्या डिमांड है मैडम की? ये कहते हुए फट से शैरन ने फ़ोन उठाकर अपने कान पर लगा लिया। शुक्रिया, आपने रात को सॉरी मैंने आपको परेशान किया। बिल्कुल नहीं, आप जब जी चाहे मुझे परेशान कर सकती हैं। वैसे कैसा था स्पाइसी टेंगी मैंगो? बहुत अच्छा था। आपने डिनर किया? नहीं, बस डिनर के लिए रेडी हो रही हूँ। रेडी? राशा ने पूछा। हाँ, वो जिनके साथ मीटिंग थी उन्हीं के साथ डिनर है, तो डिनर कहीं और है तो वहाँ जाना है। तो क्या वहाँ पर लेडीज़ भी होंगी? राशा ने पूछा था।
उसके पूछने पर मुस्कुरा दी थी शैरन। हाँ, मीटिंग में भी लेडीज़ थी। तो वहाँ भी होंगी ना? हाँ, तो इतना तैयार होने की क्या ज़रूरत है आपको? कब से आप तैयार हो रही हैं? डिनर में ही जा रही है ना, या फिर प्रिंस चार्ल्स से मीटिंग करने जा रही हैं? अच्छा, आपको मालूम है प्रिंस चार्ल्स से मीटिंग के लिए सजना पड़ता है? मालूम है मुझे। अच्छा, तो मैं रेडी ना हूँ, ऐसे ही चली जा टी शर्ट एंड लोअर में? नहीं, वैसे नहीं, लेकिन इतना भी नहीं होना जितना आप हो रही हो। तो क्या आप मुझे देख रही हैं? हाँ। क्या? क्या कहा आपने? कुछ भी नहीं कहा मैंने। मैं क्यों कहूँगी कुछ? आप डिनर पर जाओ। और कुछ? शरण ये कहते हुए आईने को छोड़ छाड़ कर जाकर बेड पर लेट गई थी। हाँ, आप डिनर में आप वो चीज़ मत खाइएगा जिससे आपको रैशेस हो जाते हैं। ये सुनते ही शैरन उठकर बैठ गई थी, हैरान हो गई थी। क्या कहा आपने? आपको कैसे पता? हाँ, वो मैंने यहाँ के खानसा में से पूछा। हाँ, आपने मेरे बारे में उनसे पूछा? मेरी कैसे? क्या आप मेरी लाइक डिसलाइक पूछ रही थी? राशा ने यहाँ ज़रा बात को बदलना चाहा। मैंने जो कहा आप उसको देखो ना, आप ये क्यों पूछ रहे हो कि मुझे कैसे पता लगा? तो ना पूछूं? हाँ, नहीं, बस आपसे कहा ना मैंने, आप वो चीज़ मत खाइएगा। मुझे मालूम है अंग्रेज़ लोग वो बहुत खाते हैं। हम्म, ठीक है, जैसा आप कहें। राशा, क्या है? आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। पक्का? हाँ, बोला ना मैं ठीक हूँ। ठीक है, अब मुझे जाना होगा। हाँ, ज़्यादा तैयार होकर मत जाना, और हाँ, वो चीज़ को हाथ भी मत लगाना। जो हो, नहीं लगाऊंगी उससे हाथ। अभी रखो फ़ोन। हाँ, क्या मुझे कोई मिस कर रहा है? फ़ोन रखने से पहले शरण ने पूछ लिया। नहीं, ये कहकर आशा ने फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन की कटिंग पर ज़रा हंस ली थी शरण, और फट से वो गोरों के साथ डिनर के लिए चली गई थी। जैसा कि राशा ने कहा था वैसा ही डिनर सजाया गया था। क्या क्या है ये? यहाँ पर सिर्फ ये नॉन वेज और ये चीज़ ही है। मैं क्या खाऊं? चीज़ खा नहीं सकती, नॉन वेज खाने का मन नहीं है। सैलेड ले लेती हूँ। शरण ने अपनी प्लेट को सैलेड से सजा लिया। तभी एक अंग्रेज गोरी ने कहा, Why did you take only salads? उसकी बात पर अपनी नज़रें उठाकर शरण ने उसे देखा। Because I can't eat anything else. Why? Somebody has told me. Oh, means a special one. उस गोरी मेम ने पूछा। Yeah, very special. शरण ने ये कहकर एक बहुत प्यारी मुस्कान दी, और उसी मुस्कान को उस गोरी मेम ने भी कॉपी किया। इसी तरह शरण ने ये डिनर कंप्लीट कर लिया, और वो अब अपने होटल की तरफ बढ़ गई। होटल पर जाकर वो अपने रूम में गई थी, चेंज कराई थी, और अपने बेड पर वो लेट गई थी, अपना मोबाइल हाथ में पकड़े। राशा की इन सारी बातों को सोच रही थी, इन सारी बातों को रिकॉल कर रही थी। अच्छा लग रहा था उसे राशा का यूँ केयर करना, लेकिन दूसरी ही तरफ उसके वो लफ्ज़ आ जा रहे थे जब राशा ने कहा कि ये सब गलती से हुआ। ये सब गलती से कैसे हुआ राशा? मैं नहीं मानती राशा। इतना ही कह रही थी शरण कि फिर से उसका सेल फ़ोन बजाया था। अब किसका फ़ोन था ये जानेंगे अगले भाग में, क्योंकि आज के इस एपिसोड में इतना ही। मुस्कुराते रहिए। मेरे चैनल पर नए हैं दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये स्टोरी को, इस कहानी को ज़रा दूर तक पहुंचा दीजिए। तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।